हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी के एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जीके का एक फुल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट पेपर में टोटल 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको यही देखना है कि एसएससी के नए पैटर्न पे क्या आप सभी से 65 क्वेश्चन में से वो भी जीके में टोटल 45 क्वेश्चन सही हो पाते या नहीं। यदि आपका 45 प्रश्न सही हो पाते हैं तो समझिए आपकी जीके में तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आप जानते हैं कि एसएससी ने जो पूरा पैटर्न बदला है वो केवल जीके में ही बदला है। तो याद रखिए, इस बार आपका जो एमटीएस हवलदार के लिए मेन सब्जेक्ट होने वाला है वो जीके ही रहने वाला है। तो आज के इस क्लास में पूरे टॉपिक को कवर करने वाले, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। एक एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन इस क्लास में आप सभी को मिलने वाला है, जो आपके मेन ऑफिशियल पेपर में जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए। तो सारे क्वेश्चन को हल करिए और अपनी तैयारी को परखिए और इस क्लास से आप अपनी आइडिया लीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टेस्ट पेपर को हल करते हैं। और एक बुक का ऑफर भी हमने आपके लिए रखा है, देखिएगा वो बुक कैसा लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखेंगे, फुगड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए, फुगड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखिएगा, गोवा राज्य का। तो पहले का ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? बताइए, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1527 ईस्वी में बाबर ने किसकी लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगो को हराया था? बताइए, 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध में, यानी तराइन की लड़ाई में या पानीपत के या खानवा की या चंदेरी की? तो बताइए 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में तो आपको मालूम होगा कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो एक साल बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको मालूम होगा 1527 ईस्वी में तो खानवा की युद्ध हुआ था। तो इसी में बाबर ने मेवाड़ के राजपूत शासक जो राणा सांगा थे इनको हराया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुंबई शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? बताइए, गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? तो याद रखिएगा, स्तूप बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। धनश्री और सुबनश्री ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए, धनश्री और सुबनश्री ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने दिन से कम कार्य करता है? बताइए, भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में, तो याद रखिए, 183 दिन से कम कार्य करता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये किस देश के बीच खेली जाती? तो आप जानते हैं कि बॉर्डर जो गावस्कर ट्रॉफी है क्रिकेट खेल में आती है। तो यह किस किस देश के बीच में आयोजित होता है ट्रॉफी? तो याद रखिएगा दोस्त, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे गावस्कर
भारतीय टीम के फेमस प्लेयर थे, बार्डर जी थे, ऑस्ट्रेलिया के फेमस प्लेयर थे। तो इसका एक ट्रॉफी दे दिया गया, बार्डर गावस्कर ट्रॉफी, हर साल होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कॉल करिए। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा नदमुख को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ आप सभी के बीच में मेरे दोस्त इंग्लिश की बुक आ चुकी। यदि साथी आप इस इंग्लिश के बुक को परचेस कर लेते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के एक एक टॉपिक वाइज का दिया गया है, प्लस हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है। लगभग आप 50 to 60% जो है ना इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली के साथ सॉल्व कर पाएंगे। एसएससी एग्जामों में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इंग्लिश की बुक ये आपके लिए रामबाण होने वाली है। सबसे खासियत बात तो इसमें यही है कि सारे एग्जाम्पल का सोल्यूशन दिया गया है, वो भी डिटेल में सोल्यूशन, एक एक हिंदी में। जैसे सारा इंग्लिश में तो इंग्लिश में नहीं समझाया गया है, हिंदी में समझाया गया है भाई डिटेल में। वो भी आप 2024-25 जितने भी एग्जाम 25 तक हुए एसएससी के, इसमें सारे इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार इस बुक को आप जरूर परचेस करिए यदि आप एसएससी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी टू लर्न लिखा है। ओके भाई, तो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में प्लस हिंदी में आपको समझाया गया। ऐसा नहीं कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में समझाया गया, नहीं भाई, हिंदी में समझाया गया है। तो इसका जो लिंक दिया गया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए इसी टाइम और आप जाके वहाँ से परचेस कर लीजिए। ठीक है, रामबाण साबित होने वाला है आने वाले जितने भी 2025-26 में एसएससी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो इंग्लिश का तो आपका काम वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश राज्य को जोड़ता है? बताइए, उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय जलमार्ग जो गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों को जोड़ता है? तो बताइए, याद रखिए एक तो जम्मू और कश्मीर को, एक तमिलनाडु को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। 19वीं शताब्दी का अगारिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा था? बताइए, 19वीं शताब्दी का अगारिया समुदाय किस उद्योग से जुड़ा था? तो याद रखिएगा लोहा उद्योग से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। अमृत और 20 उपन्यास किसने लिखा था? बताइए, अमृत और 20 उपन्यास किसने लिखा था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अमृतलाल नागर ने लिखा था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव ये किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? बताइए, घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? तो भाई याद रखिए विटामिन के की कमी से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। उस कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार, अभिनय और फिल्म निर्माता की पहचान कीजिए जिन्होंने 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। बताइए, कुचिपुड़ी नृत्य यानी वो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। तो आपको उसी कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार और अभिनय और फिल्म निर्माता की पहचान करना है जिन्होंने 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता था। तो ये वो कौन थे भाई? संध्या राजू थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कॉल करिए। तानराज खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए, तानराज खान किस घराने से संबंधित है? तो भाई याद रखिए दिल्ली घराने से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जानते हैं? तो हैलोजन के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। देवधर ट्रॉफी ये किसके लिए दी जाती है? तो भाई यानी देवधर ट्रॉफी किस खेल में आती है? तो क्रिकेट खेल में आती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? बताइए दोस्त, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिए 4 सदस्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसने 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त की? बताइए, किसने 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि भी प्राप्त की? तो मेहरुन्निसा ने की थी भाई, मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो संजय खान की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है? बताइए, किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है? एक तो रबी, खरीफ और जायद, ये भारत की फसल ऋतुओं का ग्रुप है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैलियां किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, भांगड़ा और गिद्धा ये नृत्य शैलियां हैं जो कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भांगड़ा तो पंजाब में फेमस है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से संबंधित था? बताइए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला संबंधित था? तो अरविंदो घोष साहब थे। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो भाई पहले आपको देखना है गोदावरी नदी की कौन कौन सहायक नदी होती है। जैसे मंजरा या मंजीरा भी बोलते हैं, प्राणहिता भी बोलते हैं, इंद्रावती, लेकिन कामेंग ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली को नया आयाम देने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए, राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली को नया आयाम देने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी के लिए। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। 2 पादप कोशिकाओं के बीच भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को क्या कहा जाता है? ये साइंस का सवाल है। बताइए, 2 पादप कोशिकाओं के बीच भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? बताइए, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में किस स्थान पर बनवाया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये आपका फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और किसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 51(a) के अनुसार जो भारत की संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का यह भाई मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए,
जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्त मेरे ये पुदुचेरी में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है? बताइए किस तारीख को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है, बताइए। तो याद रखिए 19 नवंबर को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। उड़ीसी नर्तक या नृत्यांगना किसको नृत्य श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बताइए भाई। एसएससी एमटीएस का ये मेन क्वेश्चन तो यही टाइप के होते हैं। बताइए उड़ीसी नर्तक या नृत्यांगना किसको नृत्य श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो निरंजन राउत को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है? बताइए भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है? तो भारत याद रखिएगा स्नातक और स्नातकोत्तर पे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो भाई ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36। कोयम्बटूर जो किस राज्य में स्थित है सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कोयम्बटूर जो कि किस राज्य में स्थित है सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए तो जो सीएजी होते हैं इनके कार्यकाल का मुख्य फोकस क्या होता है, उनका एम क्या होता है, वो क्यों रहते हैं अपने पद पर? तो याद रखिएगा वित्तीय लेन देन पर जांच और रिपोर्टिंग उनका काम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। द हंगरी टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द हंगरी टाइड पुस्तक किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता को प्रतिबिंबित करता है? बताइए हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो कि किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखिए ये विजयनगर साम्राज्य को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत परसेंटेज है वो सबसे अधिक है? तो भाई याद रखिए बिहार राज्य में। ऑप्शन परफेक्ट आंसर। यूपी नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, बिहार है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्रों में शामिल है? बताइए कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? तो याद रखिएगा लद्दाख है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। डोलू कुनीता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए डोलू जो कुनीता ये मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए कर्नाटक का है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हल करिए। सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सर जी माउंट आबू में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? बताइए कौन एक आणविक यौगिक है? तो दोस्त मेरे याद रखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधान का भाग 5 अध्याय 2 के किस अनुच्छेद तक विस्तृत विवरण दिया गया है?
बताइए। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधान का भाग 5 अध्याय सेकंड के अनुच्छेद 79 से 122 तक विस्तृत विवरण दिया गया है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक था? बताइए, गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शशांक था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को क्या कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को क्या कहते हैं? तो भाई याद रखिएगा, विमान बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे इस बार यदि आपको एसएससी एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश पे ज़बरदस्त तैयारी करिए और जो वो बुक था हमने आपको बताया उसको आप परचेस करिए भाई। जीके पे अधिक फोकस करिए क्योंकि एसएससी ने जो अपना नया पैटर्न नया वेंडर लाया है एडिक्यूटिव पैटर्न को, वो केवल भाई जीके पे ही लागू कर रहा है और किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं। और जो पैटर्न जिस लेवल का एग्जाम हो रहा है उसी लेवल के सवाल भी पूछ रहे हैं। ओके, वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? बताइए, 2010 की जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका मेजबान देश कौन था? तो याद रखिएगा भारत देश था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से, तो ऑप्शन देखिए मांडवी नदी है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? बताइए, किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो दोस्त मेरे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुए हैं? बताइए, जो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं ये किससे उत्पन्न हुए हैं? तो नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए। कौन से नृत्य शैली में तांडव और लास को शामिल किया गया है? तो किस नृत्य शैली में तांडव और लास को शामिल किया गया? तो याद रखिए मणिपुरी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। कदम बांध नदी कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? तो गोदावरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है गोदावरी नदी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संदक्यूफ है। कौन है? संदक्यूफ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57 कॉल करिए। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? बताइए, पटना गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है, प्रयागराज भी, कानपुर, लेकिन लखनऊ। बताइए दोस्त, अब आपको बताना है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। कमेंट करके बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। जरूर बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कॉल करिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। प्राग किसकी राजधानी है? प्राग तो सर जी चेक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 61 कॉल करिए। कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है? बताइए, कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है? तो याद रखिए नैविक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर जी 1995 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। तो
जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित? ध्यान से सवाल को पढ़िए। जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन देखिए, बताइए अब। तो भाई याद रखिए मोरमुगांव बंदरगाह, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जुआरी मुहाने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन बताइए इस क्लास का। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सी जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? आपको बताना है एक ऐसी मात्र भारतीय राज्य कौन सी जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई, बताइए कमेंट करके। ऑप्शन आपके बीच ये रहा, तो सिक्किम से कौन जुड़ा है भाई? पश्चिम बंगाल केवल। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अपने पूरे 65 के 65 क्वेश्चन को तैयार किया होगा। डेली आपको क्लास लेनी है, डेली हम आपको क्लास देंगे मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जीके इंग्लिश पर अधिक से अधिक फोकस करिए। डेली क्लास देंगे आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। और भी कोई आपके मन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जब हम क्लास देंगे तुरंत आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जल्द ही आपको दोस्त एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है, तैयार रहिएगा, ठीक है। कभी भी हो सकता है। तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।